निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अपने पैगाम में अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि दुआ है आप अज़म, महारत और गैर मुतसलसिल मुकाबले के जज्बे के साथ मैच खेलें। वजीर आजम ने कहा कि पूरी कौम आपके साथ खड़ी है और जीत के लिए दुआगू है। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने भी भारत के खिलाफ अहम मैच में कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इसराइल की गजा पर बदतरीन बमबारी, 2000 से जायद निहत्ते फलस्तीनी शहीद, शहदा में बड़ी तादाद में खवातीन और बच्चे शामिल हैं। 8714 से जायद जख्मी, गजा में मुसलमान इंसानी अलमियत से दो चार, जहां पानी है ना खुराक, अस्पतालों के लिए बिजली भी मौजूद नहीं। रेड क्रॉस की जानिब से कहा गया कि अस्पतालों में बिजली सप्लाई की मुअत्तली मुर्दा खानों में तब्दील करने का इक़दाम है। इधर हमास के हमलों में हलाक होने वाले इसराइलियों की तादाद 1300 से तजावुज। इसराइल गजा से निकलने वाले फलस्तीनियों के काफिलों को भी बमबारी का निशाना बनाने लगा। अमरीकी वजीर खारजा अंटोनी ब्लिंकन इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग को रोकने के लिए सरगर्म। अंटोनी ब्लिंकन के खित्ते में अमन के लिए मुख्तलिफ रियासतों के सरबराहान से मुलाकातें। कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमाद, कतरी वजीर आजम और वजीर खारजा से भी मुलाकातें। मसले को जल्द हल करने और खित्ते में अमन कायम करने के लिए कोशिशों पर जोर। फलस्तीनी मुसलमानों पर जारी इसराइल मुजालिम के खिलाफ इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भरपूर एहतजाजी रैलियां। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर इसराइल के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों को खुलकर इसराइली बर्बरियत की मजम्मत करनी चाहिए। कोयटा के इलाके तुर्बत में मोटरसाइकिल सवार अफराद की फायरिंग, सोए हुए 6 मजदूर जहां बहक हो गए, 2 जख्मी। सेटेलाइट टाउन में वाकया पेश आया, मजदूर का ताल्लुक पंजाब से है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इस बात की कभी इजाजत नहीं देंगे कि कोई जत्था या तंजीम हथियार उठाए और रियासती रिट को चैलेंज करे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज और पुलिस ने लासवाल कुर्बानियां दी हैं। पेट्रोल की कीमत में 36 रुपए जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपए फी लीटर कमी मतवक्की है। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत $10 कमी से $104 फी बैरल पर आ गई, जबकि डीजल की कीमत $8 कम होकर $118 फी बैरल पर आ गई। मुआशी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान रुपए की कदर में मुसलसल बेहतरी के बायस भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने का इम्कान है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं ईशा लियाकत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़े मैच के मौका पर सट्टेबाज भी फाल हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक सट्टेबाजों की तरफ से मैच के मौका पर करोड़ों रुपए का सट्टा लग गया। कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों मिठादर, बहादुराबाद, हुसैनाबाद, सोल्जर बाजार, गार्डन टाउन और डिफेंस समेत दीगर इलाकों में कायम नेटवर्क फाल हो गया। ये नेटवर्क न सिर्फ कौमी बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पर भी बाहमी राब्ते के लिए मोबाइल फोन, व्हाट्सएप और दीगर मवासलाती आलात इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाक भारत मैच के अलावा भी वर्ल्ड कप के दीगर मैचों पर भी करोड़ों रुपए का सट्टा लगाया जा रहा है। सऊदी अरब ने गजा से फलस्तीनियों की बेदखली मुस्तरद कर दी।
गैर मुल्की खबर-ए-रसां एजेंसी के मुताबिक सऊदी वजारत खारजा ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइल की वहशियाना बमबारी की मजम्मत करते हैं। इसराइल गजा की नाकाबंदी फौरी खत्म करे। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी फ़लस्तीनी शहरियों के खिलाफ अस्करी तशद्दुद को बंद कराए और आलमी बरादरी को इंसानी अलमिया वकूफ़ पजीर होने से रोकना चाहिए। सऊदी वजारत खारजा ने कहा कि आलमी बरादरी गजा में पानी और खुराक की फराहमी के लिए इकदाम सऊदी वजारत खारजा ने कहा कि आलमी बरादरी गजा में पानी और खुराक की फराहमी के लिए इकदाम करे, जबकि फ़लस्तीनियों को बुनियादी हक से महरूम करना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। सऊदी अरब ने कहा कि गजा के मुहासरे से बहरान धमाका खेज हो जाएगा। इसराइल आलमी कानून, रिवायात और ज़वाबित की पासदारी करे। ठहरी मीरवाह में अवामी शिकायत पर मुख्तियार कार का शहर में दौरा। अशिया महंगे दामों फरोख्त करने पर मुतादिद दुकानों को जुर्माने, 4 दुकानें सील कर दी गई। मुख्तियार कार मीरवाह तनवीर हुसैन क्लौर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकारी रेट पर अशिया फरोख्त ना करने वालों को भारी जुर्माने किए जाएं। दुकानदार अपना किबला दुरुस्त कर लें, वरना सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुरीद शाह नवाही गांव जमालदीन दश्ती में 25 से ज्यादा डाकुओं का घर पर धावा। फायरिंग, मियां बीवी जां बहक, 2 बेटे शदीद जख्मी हो गए। फायरिंग से 2 बकरियां भी हलाक, जबकि दीगर मवेशी भी जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने 1 माह कबल डाकू शाहू कोश की हलाकत का बदला लिया। डाकुओं के कोश गैंग को मकतूल खानदान पर साथी को कत्ल करने का शुबा था। मुरीद शाह नवाही गांव जमालदीन दश्ती में 25 से ज्यादा डाकुओं का घर पर धावा। फायरिंग, मियां बीवी जां बहक, 2 बेटे शदीद जख्मी हो गए। फायरिंग से 2 बकरियां भी हलाक, जबकि दीगर मवेशी भी जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने 1 माह कबल डाकू शाहू कोश की हलाकत का बदला लिया। डाकुओं के कोश गैंग को मकतूल खानदान पर साथी को कत्ल करने का शुबा था। एसी डिग्री मोहम्मद फैसल गुजर का गाड़ियों में गैर कानूनी गैस फिलिंग के खिलाफ ऑपरेशन। 4 दुकानों से गैस फिलिंग करने वाली मशीनें कब्जे में ले ली। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुतादिद दुकानों को सील कर दिया। भारी जुर्माने भी आयद किए गए। खैबरों में मजहबी जमातों के ज़ेर एहतमाम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरका ने इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की। मजीद जानते हैं अब्दुल रज़ाक राजपूत की रिपोर्ट में। किप्रो में भी इसराइल की जानिब से फलस्तीन के निहत्ते मुसलमान भाइयों पर जुल्म बर्बरत करने के खिलाफ अहले सुन्नत वल जमात, सुन्नी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से मुफ्ती अहमद अली सिकंदरी, तालिब सिकंदरी, हाफिज कासम राजड़, नुमान कायम खानी, GDA के मुमताज मल्ला, मोइन मुखी और देगर रैली की क़यादत कर रहे थे। इस मौके पर सरकार ने हाथों में फलस्तीनी झंडे और बैनर उठाए हुए थे और इसराइल के साथ देने वाले मुल्कों के खिलाफ सख्त नारेबाजी कर रहे थे। हम यहाँ पर फलस्तीनी मजलूम मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती की खातिर जमा हुए हैं। हम इस आज के इज्तिमा में ये हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि फ़लस्तीन की मदद के लिए आगे आए और उन निहत्ते मुसलमानों और बच्चियों, औरतों की हिफाजत के लिए अपनी अफवाज फ़लस्तीन भेजकर और उनकी मदद करे। तमाम आलम इस्लाम के हुक्मरानों से हम अपील करते हैं कि वो फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद करें। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम पाकिस्तान के हुक्मरानों को बताते हैं कि आप कम अज़ कम मुसम्मत का बयान तो दे दे। फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मासूम बच्चों पर जुल्म हो रहा है, मासूम औरतों पर जुल्म हो रहा है, मासूम मर्दों पर, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। और ये जुल्म आज से नहीं 70 साल से चल रहा है। लेकिन हम आज इसलिए आए हैं
कि हम उन फ़लस्तीन वालों के साथ हैं। हम आज भी उन फ़लस्तीनियों, क्योंकि हमारे मुसलमान हैं, और एक सच्चे मुसलमान का मकसद ये होता है, हमारा मुसलमान भाई चाहे किसी भी खित्ते में रहने वाला हो, किसी भी शहर में रहने वाला हो, किसी भी मुल्क में रहने वाला हो, वो हमारा भाई है। जल्द से जल्द अक़वाम मुत्तहिदा अपना किरदार अदा करे और फलस्तीनी भाइयों पर होने वाले जुल्म और बर्बरियत को रोका जाए और पाकिस्तान में अमेरिका के सिफारत खाने को फौरी तौर पर बंद किया जाए। कैमरामैन फजल इमरानी के साथ अब्दुल रज़ाक राजपूत, कोई न्यूज़। मटियारी में भी यौम यकजहती फलस्तीन रैली निकाली गई। रैली शिया उलमा कौंसिल की जानिब से निकाली गई। जामिया मस्जिद ज़ैनुल आबिदीन से होते हुए मटियारी प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर हुई। मजीद जानते हैं मटियारी से अली फैजान की इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मटियारी में भी यौम यकजहती फ़लस्तीन रैली निकाली गई। शिया उलमा काउंसिल की जानिब से मस्जिद ज़ैनुल आबिदीन से मटियारी प्रेस क्लब तक यौम यकजहती फ़लस्तीन रैली निकाली गई। रैली की क़ियादत शिया उलमा काउंसिल मटियारी के सीनियर रहनुमा मौलाना मौला बख्श हालाई, तालका सदर जवार तालिब हुसैन मुंतजरी, सैयद कंबर शाह नकवी, शकील अहमद, जवार आफाक रजा कर रहे थे। रैली में शरीक रहनुमाओं ने कहा है कि लिहाजा हिन वक्त जो फ़लस्तीन के हालात के हवाले से कायद मिलत जाफ़िर अल्लामा से साजिद अली नकवी मददुल्लाह अली जे हुकुम ते पूरे मुल्क में अज मटियारी में बस फ़लस्तीन के यकजहती के हवाले से रैली कढी है। फ़लस्तीन में हींअर 1500 खां वधीक शहीद थी चुका आहिनि। ज़ुल्म पियो करे फ़लस्तीन ते, ऐं उन जे ख़िलाफ़ असीं मुसलमान मुत्तहिद थी आवाज़ जेसीं न उथारींदासूं तेसीं उन जो इसराइल जो जेको दुनिया में ही वजूद आहे, इन वजूद खे ई मिटाइणो पवंदो। इसराइल जेको आहे फ़लस्तीन ते हर हमेशह ज़ुल्म कंदो पियो थिए, उनजा बच्चा मारींदो पियो थिए, उन्हनि ते जेको आहे सो माली उन्हनि ते ज़ुल्म कंदो पियो थिए। असांजो मुतालबो इहो आहे त इहो इसराइल जेको आहे फ़लस्तीन खे आज़ादु छॾे। इन ते ज़ुल्म थी रहियो आहे, जेके शहादतूं थियूं आहिनि ऐं जेके उन जे ख़िलाफ़ सख़्तु मज़म्मत करियूं था, ऐं इंशाअल्लाह फ़लस्तीन भावरंदा उसी ताईं गॾियूं जेसिताईं असां साह आहे। ने अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी नोटिस लेते हुए फ़लस्तीन पर मज़ालिम बंद कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन सलमान अली के साथ अली फैजान, मटियारी। छांगा मांगा और गिरदो नवाह में मिनी पेट्रोल पंपों की भरमार। शहर में जगह जगह मिनी पेट्रोल पंपों के नाम पर आग की भट्टियां कायम करके शहरियों की जिंदगियां खतरे से दोचार कर दी गई। हंजरवाल रोड, जैम्बर रोड, पत्तों की रायविंड और चूनिया रोड पर बड़े पैमाने पर कारोबार जारी। इंतजामिया ने चुप साध ली। गुज़िश्ता रोज भी मिनी पेट्रोल पंप पर आतिशज़दगी से इर्द गिर्द की दुकानें जलकर खाकसतर हो गई थी, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। इसके बावजूद कोई कार्रवाई ना हो सकी। असिस्टेंट कमिश्नर समारू को मेडिकल स्टोर्स पर छापा मार कार्रवाई महंगी पड़ गई। मेडिकल स्टोर्स मालिकान का एहतजाज, दुकानें बंद करके अद्वियात की सप्लाई रोक दी गई। मुख्तियार कार समारू की यकीन दहानी पर 6 घंटे के बाद हड़ताल खत्म कर दी गई। जब्त किए गए 12 लाइसेंस एसी ने वापस कर दिए। ओगी में जमात इस्लामी के ज़ेरे तमाम फलस्तीनियों के हक में रैली निकाली गई। जमात इस्लामी ओगी की क़यादत ताजिर बरादरी और अवाम ने शिरकत की। अमीर रियाज उसामा और काजी महमूद खान ने फलस्तीनियों पर होने वाले मुजालिम की भरपूर अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि फलस्तीनी भाइयों पर होने वाले मुजालिम से पूरी उम्मत मुसलमा में गम और गुस्सा पाया जा रहा है। इन मजालिम को फौरी तौर पर बंद किया जाए। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। संगीन नौयत के मुकदमात में मुलव्विस मुल्जिमान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाएं। डीपीओ खानेवाल का क्राइम मीटिंग से खिताब, कहा मुजरिमान इश्तिहारियों के खिलाफ घेरा तंग करते हुए कार्रवाइयों में तेजी लाएं। मुनशियात फरोशों के खिलाफ जारी मुहिम को मजीद तेज करें। जिला को मुनशियात से पाक करने के लिए मुनशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां की जाएं। क्राइम मीटिंग में DPOs, DSP, SHOs और दीगर मुलाजिमीन ने शिरकत की। डीपीओ ने क्राइम मीटिंग में पुलिस की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। डीपीओ की ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात को जल्द अज जल्द मेरिट पर हल करने की हिदायत।
डीपीओ की अच्छी कारकर्दगी पर शाबाश, जबकि नाकिस कारकर्दगी पर शौकस नोटिस जारी। डीपीओ चिन्योट अब्दुल्ला अहमद की हिदायत पर भुआंवाला पुलिस की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। इंचार्ज सीआईए नसरुल्लाह खान का छापा सोलर प्लेट्स, ट्रांसफार्मर और मवेशी चोरी करने वाले गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। कब्जे से 28 लाख रुपए मालियत के सोलर पैनल्स बरामद कर लिए गए। मुलजिमान में एजाज, नदीम, अशरफ और फारूक शामिल हैं। ट्रांसफार्मर चोरी गैंग में मुनीर, एहसान, कासिम, इशफाक और उस्मान शामिल हैं। डीपीओ चिन्योट अब्दुल्ला अहमद की हिदायत पर भुआंवाला पुलिस की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। इंचार्ज सीआईए नसरुल्लाह खान का छापा सोलर प्लेट्स, ट्रांसफार्मर और मवेशी चोरी करने वाले गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। कब्जे से 28 लाख रुपए मालियत के सोलर पैनल्स बरामद कर लिए गए। मुलजिमान में एजाज, नदीम, अशरफ और फारूक शामिल हैं। ट्रांसफार्मर चोरी गैंग में मुनीर, एहसान, कासिम, इशफाक और उस्मान शामिल हैं। ननकाना साहब में सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी हैं। फूड सेफ्टी टीमों का मंडी मोड़, रेलवे रोड और बल्लोकी रोड पर फूड पॉइंट्स पर छापा, मिलावटी दूध, जायदुल मियाद बेकरी का सामान और केचप तल्फ, 30,000 जुर्माना। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। तहरीक बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकज़ी रहनुमा आगा मोहम्मद तनवीर जाफरी की सरपरस्ती में फ़लस्तीन के हक़ में फ़कीदुल मसाह रैली का इनेकाद किया गया। रैली मरकज़ वलायत नारम मंडी जामिया मस्जिद खतीजतुल कुबरा से निकाली गई, जो 1 किलोमीटर की मुसाफत के बाद रेलवे स्टेशन पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में बच्चों ने प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिसमें अमेरिका और इसराइल मुर्दाबाद के नारे दर्ज थे। रैली में तमाम कातिब फ़िक्र के अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली से जमात इस्लामी के रहनुमा चौधरी ज़ाहिद उमरान कोटटाना, चौधरी इफ्तिखार अहमद पुटर, अंजमन शहर के चीफ ऑर्गेनाइजर हाफिज़ राना ओनलबारी, शेख सईद अहमद फ़रूकी, चौधरी कलीमुल्लाह पुटर, सलाहुद्दीन अयूबी, कारी अब्बास, खुर्रम निसार कादरी, आगा तनवीर जाफरी ने खिताब किया और कहा कि इस वक्त मैदान करबला सज चुका है। देखना यह है कि कौन कोफी का किरदार और कौन करबलाई किरदार अदा कर रहा है। ये उम्मत मुसलमान का मुश्तरका मसला है, लिहाजा उम्मत दुश्मन के सामने शीशा पलाई दीवार की तरह खड़ी हो जाए। मज़ीद जानते हैं मुकर्रिरीन की ज़बानी। जी, मुजाहिदीन हमास ने वो कारनामा अंजाम दिया है और वो कार दिखाया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि सब ने देखा कि ये वो फलस्तीन के मुजाहिदीन जिनके हाथों में या गुलैल हुआ करती थी या जिनके हाथों के अंदर कंकरियां हुआ करती थी, लेकिन चूंकि वादा इलाही ने सच होना था कि अगर कोई आकर काबा के ऊपर हमला करना चाहता है और हाथियों को लेकर आता है तो अल्लाह ताला अबाबीलों के मुंह में कंकरियां देकर उन्हीं हाथियों को वासले चांदा कर देता है और सफा हस्ती से मिटा देता है। तो खुदावंद मुताल ने ये वादा आज हमारे आशा के अंदर भी सच्चा करके दिखा दिया, साबित करके दिखा दिया। अगर हम कुरान पर ईमान ले आए, कुरानी आयत को समझ ले, तो आज भी इस आयत का मिसदाक हमास नजर आ रहा है कि कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरा। मुसलमानों के दुनिया में जो हालात हैं, हर किसी के दिल में जरूर ये सवाल पैदा होता होगा कि आखिर इसकी वजह क्या है कि मुसलमान दुनिया के किसी भी इलाके और खित्ते में महफूज नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह का वादा तो ये था कि हक वाले गालिब रहेंगे। हजरात, आप लोगों को बाखूबी पता है फलस्तीन और इसराइल। मटियारी में भी यौम यकजहती फलस्तीन रैली निकाली गई। रैली शिया उलमा कौंसिल की जानिब से निकाली गई।
जामिया मस्जिद ज़ैनुल आबिदीन से होते हुए मुटियारी प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर हुई। मजीद जानते हैं मुटियारी से अली फैजान की इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मटियारी में भी यौम यकजहती फ़लस्तीन रैली निकाली गई। शिया उलमा काउंसिल की जानिब से मस्जिद ज़ैनुल आबिदीन से मटियारी प्रेस क्लब तक यौम यकजहती फ़लस्तीन रैली निकाली गई। रैली की क़ियादत शिया उलमा काउंसिल मटियारी के सीनियर रहनुमा मौलाना मौला बख्श हालाई, तालका सदर जवार तालिब हुसैन मुंतजरी, सैयद कंबर शाह नकवी, शकील अहमद, जवार आफाक रजा कर रहे थे। रैली में शरीक रहनुमाओं ने कहा है कि लिहाजा हिन वक्त जो फ़लस्तीन के हालात के हवाले से कायद मिलत जाफ़िर अल्लामा से साजिद अली नकवी मददुल्लाह अली के हुक्म ते पूरे मुल्क में अज मटियारी में असां फ़लस्तीन के यकजहती के हवाले से रैली कढी है। फ़लस्तीन में हींअर 1500 खां वधीक शहीद थी चुका आहिनि। ज़ुल्म पियो करे फ़लस्तीन ते ऐं उन जे ख़िलाफ़ असीं मुस्लमान मुतहद थी आवाज़ जेसी न उथारींदासूं तेसी उन जो इसराइल जो जेको दुनिया में ही वजूद आहे इन वजूद खे ई मिटाइणो पवंदो। इसराइल जेको आहे फ़लस्तीन ते हर हमेशह ज़ुल्म कंदो पियो थिए, उनजा बच्चा मारींदो पियो थिए, उन्हनि ते जेको आहे सो माली उन्हनि ते ज़ुल्म कंदो पियो थिए। असांजो मुतालबो इहो आहे त इहो इसराइल जेको आहे फ़लस्तीन खे आज़ादु छॾे। इन ते ज़ुल्म थी रहियो आहे, जेके शहादतूं थियूं आहिनि ऐं जेके उन जे ख़िलाफ़ सख़्तु मज़म्मत करियूं था ऐं इंशाअल्लाह फ़लस्तीन भावरंदा उसी ताईं गॾियूं जेसिताईं असां साह आहे। अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी नोटिस लेते हुए फ़लस्तीन पर मज़ालिम बंद कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन सलमान अली के साथ अली फैजान, मटियारी। छांगा मांगा और गिरदोनवाह में मिनी पेट्रोल पंपों की भरमार। शहर में जगह जगह मिनी पेट्रोल पंपों के नाम पर आग की भट्टियां कायम करके शहरियों की जिंदगियां खतरे से दोचार कर दी गई। हंजरवाल रोड, जैम्बर रोड, पत्तों की रायविंड और चूनिया रोड पर बड़े पैमाने पर कारोबार जारी। इंतजामिया ने चुप साध ली। गुज़िश्ता रोज फिर मिनी पेट्रोल पंप पर आतिशज़दगी से इर्द गिर्द की दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई थी, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। इसके बावजूद कोई कार्रवाई ना हो सकी। असिस्टेंट कमिश्नर समारू को मेडिकल स्टोर्स पर छापा मार कार्रवाई महंगी पड़ गई। मेडिकल स्टोर्स मालिकान का एहतजाज, दुकानें बंद करके अद्वियात की सप्लाई रोक दी गई। मुख्तियार कार समारू की यकीन दहानी पर 6 घंटे के बाद हड़ताल खत्म कर दी गई। जब्त किए गए 12 लाइसेंस एसी ने वापस कर दिए। ओगी में जमात इस्लामी के ज़ेरे तमाम फलस्तीनियों के हक में रैली निकाली गई। जमात इस्लामी ओगी की क़यादत ताजिर बरादरी और अवाम ने शिरकत की। अमीर रियाज उसामा और काजी महमूद खान ने फलस्तीनियों पर होने वाले मुजालिम की भरपूर अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि फलस्तीनी भाइयों पर होने वाले मुजालिम से पूरी उम्मत मुसलमा में गम और गुस्सा पाया जा रहा है। इन मजालिम को फौरी तौर पर बंद किया जाए। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मुल्क भर की तरह अड्डा जखीरा मेन चौक में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने इसराइली हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इसराइली वजीर आजम के पुतले भी जलाए गए। इस मौका पर शुरका का क्या कहना था, जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज नवाज प्रिंस से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वगलुज़ अलैहिम औ कमा क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद-दीन कुल्लुहु लिल्लाह। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ, हमारे उन भाइयों के साथ इजहार यकजहती है। इसराइल और यहूद व नसारा के जुल्म का शिकार है। आज मुसलमानों की हालत वहाँ पुरसान हाल है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिम जसदुन वाहिद, मुसलमान एक जिस्म की मिसाल है। जब जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ हो
उसका एहसास पूरा जिस्म करता है। अगर है हजरात दी वकार, आज मुसलमानों को क्या हो गया है? फलस्तीन के मुसलमान तकलीफ में है, बाकी दुनिया के मुसलमान ये अपना आज़ाद बैठे हैं, आराम से बैठे हैं। ये तो फलस्तीन का मामला है। आज बर्मा के मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। दूसरी दुनिया के मुसलमान है, ये बर्मावी मुसलमानों का मामला है। आज शाम में जुल्म होता है, मुसलमान खामोश है। हमारे दिलों को, हमारे ईमान को क्या हो गया है कि हमें उनका दुख एहसास नहीं हो रहा, उनकी तकलीफ हमें नजर नहीं आ रही। नवाब सर सादिक हॉस्पिटल में आवाम को मुफ्त सहूलत फराहम की जा रही है। MS डॉक्टर अब्दुल गफूर चौहान का कहना था कि हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट ब्लड बैंक भी बना दिया गया, जिसमें ब्लड देने वालों को फ्रेशमेंट के तौर पर जूस भी फराहम किया जाता है। हॉस्पिटल में खूबसूरत पनाहगाह भी बना दी गई। मज़ीद जानते हैं फजल जावेद की खुसूसी रिपोर्ट में। MS नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल बालपुर डॉक्टर अब्दुल गफूर चौहान ने कहा कि नवाब सर सादिक अस्पताल में अवाम को मुफ्त सहूलियत फराहम की जा रही है। अस्पताल में स्टेट ऑफ द आर्ट ब्लड बैंक भी बनाया गया है, जिसमें ब्लड देने वाले की फ्रेशमेंट के तौर पर जूस भी फराहम किया जाता है। दूसरी जानब अस्पताल में खूबसूरत पनाहगाह भी बनाई गई है। मरीजों के साथ आने वाले लकीन के लिए मेल और फीमेल अलग अलग कमरे भी बनाए गए हैं और साथ साथ अलग अलग डाइनिंग हॉल भी हैं। इसके अलावा गैनी वार्ड में रोजाना 30 से 40 ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल गफूर चौहान MS सादिक अब्बासी हॉस्पिटल हूँ। तो ये हमारा ब्लड बैंक है। ये ब्लड बैंक पहले ये सिंपल कंडीशन में था, इसको हमने रेनोवेट कराया है। इसकी सीलिंग और वॉल्स और सारी चीज़ें हमने इसमें नई लगवाई हैं। तो उसके बाद हम पेशेंट्स के लिए एंटरटेनमेंट के लिए इसमें LCD लगी हुई है, जिसमें पेशेंट जो ब्लीड होते हैं, जो ब्लड का डोनेशन देते हैं, वो उसमें लेटे रहते हैं। ये आप सामने देख रहे हैं। तो उसके अलावा पेशेंट की एंटरटेनमेंट के लिए उनको जूस और खजूरें वगैरह भी हम पेश करते हैं जो ब्लड देते हैं। तो ये सेक्रेटरी साहब की हिदायत के मुताबिक हमने इसको दोबारा रेनोवेट करवाया है 8 लाख रुपए की लागत से। इसके अलावा हॉस्पिटल में ये है कि तमाम ब्लड टेस्ट जो इंडोर हैं वो फ्री मिलते हैं, तमाम इंडोर मेडिसिन फ्री मिलती हैं। और उसके अलावा जो है हॉस्पिटल में जो अटेंडेंट्स आते हैं पेशेंट के साथ, उनके लवाहिकीन होते हैं, उनके लिए पनाहगाह को खोला है। उसमें 90 लोगों के रहने की गुंजाइश है, जिनको रात का खाना और सुबह का नाश्ता फ्री मिलता है। उसके अलावा फीमेल हॉस्टल है, उसको खोल दिया गया है, वो अब इस्तेमाल हो रहा है, पहले बंद पड़ा था। उसके अलावा हमने हॉस्पिटल का जो नाम है वो पहले सिविल हॉस्पिटल था, उसका नॉमेनक्लेचर बोर्ड्स पे, साइन बोर्ड्स पे वो चेंज करवा दिया है। और हॉस्पिटल में जो लाइटिंग सिस्टम था उसको मजीद बेहतर किया है, अजाफी ट्यूबलाइट्स लगाई हैं। तो इस तरह से हॉस्पिटल में तमाम टेस्ट और हर किस्म के ऑपरेशन फ्री हो रहे हैं। गायनेकोलॉजी का डिपार्टमेंट हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है। 30 से ज़्यादा डेली सर्जरियाँ, ऑपरेशन और डिलीवरियाँ हो रही हैं। और उसके साथ साथ ही बच्चों की निगहदाश्त का जो यूनिट है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसमें हर तरह के बाहर के बच्चे भी हम एंटरटेन करते हैं और जो हमारे हॉस्पिटल में डिलीवर होते हैं उनको भी हम एंटरटेन करते हैं। तो वो सब बच्चों के लिए जो है न्यूनेटल ICU वो मौजूद हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। कैमरामैन खुरम इस्ताद के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज़, भावलपुर। टांटियावाला में खून सफेद हो गया। थाना सिटी के इलाका चक नंबर 391 में नौजवान ने फायरिंग करके भाई को कत्ल कर दिया। आमिर ने जमीन के तनाजा पर फायरिंग की। शाहिद गोलियों की जद में आकर जिंदगी की बाजी हार गया। थाना सिटी पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। फैसलाबाद फ्लाईओवर्स पर तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में नौजवान जाँ बहक हो गया। मरने वाले नौजवान की शनाख्त गफ्फार अहमद के नाम से हुई। रेस्क्यू 1122 ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। फैसलाबाद फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में नौजवान जाँ बहक हो गया। मरने वाले नौजवान की शनाख्त गफ्फार अहमद के नाम से हुई। रेस्क्यू 1122 ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। समंदरी में माह रबीउल अव्वल के हवाले से मलिक बिरादरान की जानिब से महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। सना ख्वान, उलमा कराम और सादात कराम ने शिरकत की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नबियां दे सोने सरदार आ गए। समंदरी में मलिक बरादरान की जानिब से माह रबीउल अव्वल के हवाला से अजीम शान महफिल पाक का इनेकाद किया गया।
پورے گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ محفل پاک کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا، جس میں نظامت کے فرائض حافظ حماد مصطفیٰ قادری اور معروف ثنا خان، محمد طاہر چراہی، عالمی شہرت یافتہ حافظ محمد آصف چشتی نے سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا، جبکہ معروف عالم دین علامہ شکیل احمد ثانی، شاگرد رشید علامہ طاہر القادری نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پر روشنی ڈالی۔ محمد طاہر چراہی اور حافظ محمد آصف چشتی نے اپنی خوبصورت آواز میں نعت پیش کر کے محفل کو چار چاند لگا دیے۔ اس موقع پر بانیان محفل ملک محمد اشرف، ملک محمد افضل اور ملک حشمت کا کہنا تھا کہ ہماری یہ خوش بختی ہے کہ ہر سال کی طرح سال بھی اللہ پاک کی توفیق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزم سجانے کا موقع ملا۔ آخر میں ملک و قوم کی خوشحالی اور ترقی کے لیے دعائیں بھی کی گئیں اور شرکا میں لنگر بھی تقسیم کیا گیا۔ کیمرہ مین امداد قصوری کے ساتھ عبداللہ اسباسی، کوہ نور نیوز۔ پتوکی کے نواحی علاقے محلہ حاکی پیارا سے 11 سالہ بچی اغوا۔ عائشہ کا گھر سے باہر جانے پر بھائی سے جھگڑا ہوا، بھائی نے گھر جانے کا کہا مگر عائشہ گھر نہ پہنچی۔ بچی کو نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا، ورثہ کا الزام۔ تھانہ سٹی پولیس نے مقدمہ درج کر کے بچی کی تلاش شروع کر دی۔ ڈی ایس پی عرفان بٹ کا کہنا ہے کہ پولیس کی بھاری نفری تمام علاقے کا سرچ آپریشن کر رہی ہے۔ کیمروں کی مدد سے بچی کو تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔